नमस्कार, महातवरी न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सोनम। बालाघाट जिले की रामपायली को भगवान श्री राम की नगरी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के वक्त इसी नगरी से होते हुए राम टेके गए थे। चंदन नदी के किनारे ये मंदिर श्री राम बालाजी मंदिर के नाम से विख्यात है। बालाघाट मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर स्थित रामपायली में भगवान राम का 1625 ईस्वी में बना प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर में साल भर MP, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के भक्तगण भगवान के दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर चंदन नदी के तट पर किले नुमा मंदिर मौजूद है, जिसमें भगवान श्री राम और सीता की काले पत्थर की क्रोधित रूप की वनवासी रूपी प्रतिमा विराजमान है, जो भगवान के वनवास के दिनों में भ्रमण को दर्शाती है। इतना ही नहीं, इस मंदिर में रेत के शिवलिंग और हनुमान जी का मंदिर है, जो लंगड़े हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है। हनुमान जन्मोत्सव और कार्तिक पूर्णिमा में विशाल भीड़ यहाँ लगी रहती है। यहाँ का प्रसिद्ध श्री राम बालाजी मंदिर भगवान श्री राम के वनगमन की कई ऐतिहासिक धरोहरों और मान्यताओं को समेटे हुए है। इतिहासकारों की माने तो रामपायली में ऋषि शरभंग का आश्रम था। वनवास के दौरान प्रभु श्री राम सीता माता के साथ उनके दर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन दर्शन करने के पहले रामपायली से कुछ दूर स्थित गांव देवगांव में विराट नामक राक्षस सामने आ गया, जिसका वध कर उन्होंने ऋषि के दर्शन प्राप्त किए। हालांकि इस दौरान सीता माता राक्षस के सामने आने से डर गई और इसी के चलते भगवान ने विकराल रूप धारण कर सीता जी के सिर पर हाथ रख अभयदान दिया। इस रूप में रामपायली मंदिर में बालाजी और माता सीता की वनवासी प्रतिमा विराजमान है। राम मंदिर के पुजारी गौरीशंकर दास वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि भगवान श्री राम सीता के भ्रमण के साथ ही रामपायली मंदिर में वनवासी रूप की मूर्ति स्थापना की अलग गाथा है। यहाँ सैकड़ों साल पहले एक व्यक्ति को स्वप्न दिखाई दिया था, जिसमें नदी के अंदर हजारों वर्ष पुरानी उक्त प्राचीन मूर्ति के होने का बताया गया, जिसके बाद उक्त स्थान से मूर्ति को चंदन नदी से निकालकर एक पेड़ के नीचे स्थापित किया गया। इस स्थान को रामडोह के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नागपुर के राजा भोसले ने सन 1665 में मंदिर का जीर्णोद्धार कर मूर्ति की स्थापना की थी। 18वीं शताब्दी में मंदिर का नवनिर्माण कर इसे आधुनिक रूप दिया गया था। मंदिर में स्वयं प्रकट श्री राम भक्त हनुमान जी की प्रतिमा है, जो लंगड़े हनुमान जी के नाम से प्रख्यात है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भक्त पूर्व मुखी हनुमान जी की मूर्ति का एक पैर जमीन पर और दूसरा पैर यानी बायां पैर जमीन के अंदर होने से स्पष्ट दिखाई नहीं देता। वर्षों पूर्व एक समिति ने हनुमान जी की मूर्ति हटाकर मंदिर में स्थापित करने की कोशिश की थी। तब 50 फीट से ज्यादा गड्ढा खोदा गया, लेकिन पैर का दूसरा छोर नहीं मिल पाया। मान्यता है कि भगवान हनुमान जी का पैर पाताल लोक तक गया। यहाँ हनुमान जन्मोत्सव, कार्तिक पूर्णिमा के अलावा साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लंगड़े हनुमान जी पूर्व मंदिर के पूर्व दिशा में है और वो लंगड़े हनुमान जी की प्रतिमा कहते हैं कि उनका एक पैर का पता नहीं है। एक पैर दाहिना पैर उनका पाताल तक गया, ऐसा कहा जाता है। इसका हनुमान अंक में लेख भी आया है कल्याण में। उसको खोद के ऊपर लाने की कोशिश की गई, लेकिन पानी लगते तक खोदा गया, लेकिन उनके एक पैर का पता नहीं चला। इसलिए उनकी स्थापना वहीं कर गई, वहीं उनका मंदिर बना दिया गया। दूसरे हनुमान जी का मंदिर ऊपर बनाया गया, जो दक्षिण मुखी है। नहीं, ऐसी किंवदंती तो नहीं है, बल्कि यहाँ ऊपर में एक शिवलिंग है, जो भगवान श्री राम बालाजी के सामने है, और वो शिवलिंग बालू की है, जो 1875 में स्वयं प्रकट हुई है। कहा जाता है कि पहले यहाँ बच्चे लोग गिल्ली डंडा खेलते थे और रोज़ वो शिव जो रेत की पिंडी बनती थी उसको मिटाते थे, फिर वहाँ पे गिल्ली डंडा अपना खेला करते थे। फिर पूर्वजों को स्वप्न हुआ कि भाई यहाँ प्रकट होना चाहता हूँ। फिर वो बच्चों को यहाँ खेलने से मना किया गया और भगवान यहाँ पे शिवलिंग बालू की जो है स्वयं प्रकट हुई है। और हमारे देखते में भगवान की शिवलिंग की जो मूर्ति है वो काफ़ी बड़ी हुई है।